मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान की शरण में जाने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं। दुनिया में सभी कार्यों के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है। ये बड़ी गंभीर बात है, आचार्यों का चिंतन है। एक चपरासी बनने के लिए भी कम से कम 8 पास की डिग्री चाहिए, लेकिन भगवान की शरण में जाने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता है। हमारे आचार्य कहते हैं कि यथावस्थित प्रकारेण अधिकारी भवति। यथावस्थित प्रकारेण, आप जैसे हो, जो हो, जितना हो, जितनी बुद्धि है, ज्ञान है, जो कुछ है, आप उसी रूप में भगवान के शरण में जाने के अधिकारी हैं। उसके लिए अलग से किसी योग्यता को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। भगवान की शरण में जाने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान की शरण में जाने का तो वही अधिकारी है जो सर्वथा साधन शून्य हो गया। साधन शून्यता यही भगवान के शरण में जाने की सबसे बड़ी योग्यता मान ली जाती है। लेकिन इसके साथ साथ हम अभिमान रहित हों। हम बहुत बड़े पापी हैं, कोई बात नहीं, भगवान की शरण में जाएंगे, ठाकुर स्वीकार कर ले। भगवान कहते हैं तुमने बड़ा से बड़ा पाप किया है, लेकिन मेरी शरण में आओ, चिंता मत करो। छोटा मोटा पाप नहीं, ब्रह्म हत्या, ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप है। हमारे यहां सनातन धर्म में जितने पापों का वर्णन है, उन पापों के अलग अलग प्रकार हैं, सब एक बराबर नहीं है। जो सबसे बड़ा पाप होता है उसको महापाप कहते हैं। महापाप से नीचे जो है वो पाप, उसके नीचे उपपाप, फिर उसके नीचे अपात्रीकरण, फिर उसके नीचे मलिनीकरण, फिर उसके नीचे जाति भ्रंश। ये सब पापों की अलग अलग स्थिति है। तो महापाप, पाप, उपपाप, अपात्रीकरण, मलिनीकरण, जाति भ्रंश, इन सभी पापों में सबसे बड़ा पाप जो है वो महापाप है। और महापाप 5 प्रकार के होते हैं। पहला महापाप ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या करना, ये महापाप। दूसरा महापाप सुरापानम, ब्रह्म हत्या, सुरापानम। दूसरा महापाप है शराब पीना। शराब पीना महापाप है। आजकल लोग पार्टी में, उत्सव में जैसे चाय और कोको कोला पिया जाता है, समझते ये भी वैसे ही है, पी लो। लेकिन बंधुओं, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, शास्त्र सम्मत कह रहा हूं, गौ हत्या से बड़ा पाप शराब पीना है। और इतना ही नहीं, गौ मांस खाने से भी बड़ा पाप है शराब पीना। महापाप की कोटि में इसकी गणना की गई। शराब पीने वाला व्यक्ति गौ मांस खाने से भी बड़ा पाप कर रहा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल ये सामान्य सी बात हो गई है लोगों के लिए। तो सुरापान ये दूसरा महापाप। और तीसरा महापाप स्वर्णस्तेय, स्वर्ण की चोरी करना। खाने पीने की वस्तु चुरा ले व्यक्ति, कोई ऐसी वस्तु
ऐसे तो किसी भी वस्तु की चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चोरी में स्वर्ण की चोरी ये महापाप है। स्वर्ण की चोरी करने वाला व्यक्ति महापातकी, मरने के बाद नरकगामी होता है, और नरक में यातना भोगने के बाद जब संसार में पैदा होता है तो कुनखी होता है, उसके नख गल जाते हैं, कुष्ठ रोग होता है। कर्म विपाक में इसका वर्णन किया कि स्वर्णस्तेयी कुनखी, जो स्वर्ण की चोरी करता है वो जब फिर संसार में पैदा होता है तो उसके नख गल जाते हैं, कुष्ठ रोग हो जाता है। यही पहचान है कि उसने ब्रह्म महापाप किया था, स्वर्णस्तेय किया था। तो स्वर्ण की चोरी करना ये तीसरा महापाप। और चौथा महापाप है गुरुवांगना गमन। गुरु की पत्नी, आचार्य की पत्नी, मामा की पत्नी, चाचा की पत्नी, श्रेष्ठ जन जो पूज्य जन हैं उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, व्यभिचार, ये चौथा महापाप है, गुरुवांगना गमन। और पांचवा महापाप है इन पापों को करने वाले व्यक्ति के साथ जो उठता है, बैठता है, खाता है, उनका अनुमोदन करता है, उनके साथ रहता है, वह भी उसी कोटि का पापी होता है। आप शराब नहीं पीते, लेकिन शराब पीने वाले से अगर आपकी दोस्ती है और उसके साथ उठना बैठना है तो आप भी महापातकी हैं। तत्संगी पंचैते पातकी जनाः। स्मृतिकार कहते हैं कि उसका संग करने वाला भी उसी कोटि का पातकी होता है। ब्रह्महत्या, सुरापान, स्वर्णस्तेय, गुरुवांगना गमन और तत्संगी, ये 5 महापातकी कहलाते हैं। ये 5 महापाप हैं। इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है सनातन धर्म में, बाकी सब पाप इससे छोटे हैं, नीचे हैं। और इन 5 में भी नंबर 1 पर ब्रह्महत्या। और ब्रह्महत्या एक ब्रह्महत्या नहीं, करोड़ों ब्रह्महत्या अगर लगी हो, लेकिन सच्चे मन से जीव भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। कोटि विप्र पद लागे जाओ, कोटि विप्र पद लागे जाओ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ, कोटि विप्र पद लागे जाओ, कोटि विप्र पद लागे जाओ। करोड़ों ब्रह्महत्या लगी हो, लेकिन भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं, त्यागते नहीं। अब विचार करो, भगवान के शरण में जाने के लिए किस योग्यता की जरूरत है? किसी योग्यता की जरूरत नहीं। सच्चे मन से भगवान के शरण में केवल आने की आवश्यकता है। इसका आप उल्टा अर्थ मत समझ लेना कि करोड़ों ब्रह्महत्या लगी हो तो भगवान के शरण में आ जाएं, भगवान स्वीकार कर लेंगे तो अब कोई चिंता नहीं है, धड़ल्ले से पाप करो, हाँ, फिर भगवान के शरण में चले जाएंगे। बोले ऐसा सोच करके अगर पाप किया तो भगवान की शरण में जाने पर भी तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। आज तक भूल से तप हो, पवित्रता हो, आचरण हो, कुलीनता हो, सारी विशेषताएं विद्यमान हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर उसके अंदर अहंकार है, अभिमान है, तो फिर भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता। अभिमान ही भगवान का आहार है, भगवान अभिमान ही खाते हैं, ऐसे ही समझो। आपके अंदर सारी विशेषता हो, लेकिन अगर अभिमान आ गया तो ठाकुर को अभिमान अच्छा नहीं लगता। कल कथा में आपने श्रवण किया, भगवान ने देवराज इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए ही गोवर्धन की पूजा कराई। इंद्र की पूजा का निषेध किया
और गोवर्धन की पूजा कराई। क्यों? बोले इंद्र का अभिमान समाप्त करने के लिए। इंद्र के अंदर सारी विशेषताएं हैं, देवताओं के राजा हैं, अदिति के पुत्र हैं, शतक्रतु हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ किया है तब इंद्र बने हैं। सारी विशेषता है देवराज इंद्र के अंदर, लेकिन अभिमान, इसलिए अभिमान होने के कारण भगवान को अच्छा नहीं लगा और भगवान ने विचार किया इसका अभिमान नष्ट हो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि कालात्मना भगवता शक्रदर्पम जिघांसता। कालात्मा भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए गोवर्धन की पूजा करा दी और इंद्र की पूजा का निषेध कर दिया। ब्रजवासियों ने बड़े धूमधाम से गिरिराज गोवर्धन की पूजा की। इधर जब पूजा संपन्न हो गई, इंद्र को पता चला ब्रजवासियों ने मेरा अनादर कर दिया, मेरी पूजा नहीं की। इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्रस्तदात्मन पूजां विज्ञाय विहतां नृप गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। इंद्र को जब पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, तो इंद्र को क्रोध आया। किसके ऊपर? ब्रजवासियों के ऊपर। सुखदेव भगवान कहते हैं ब्रजवासियों के ऊपर इंद्र ने क्रोध किया, लेकिन इंद्र को पता नहीं है कि ये ब्रजवासी कौन है। कौन है ब्रजवासी? तो सुखदेव जी कहते हैं गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो। कृष्ण जिनके नाथ हैं उन पर क्रोध किया। कृष्ण जिनके नाथ हैं ऐसे गोपों के ऊपर क्रोध किया इंद्र ने। मानो सुखदेव जी संकेत कर रहे हैं कि भगवान जिनके नाथ हों उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है, इंद्र क्या कर सकते। गोपेभ्यो कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। भगवान जिनके नाथ हैं, भगवान जिनके रक्षक हैं, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। इसीलिए हमारे श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर भगवान हमारी रक्षा के लिए प्रवृत्त हैं तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, और अगर भगवान हमारी रक्षा के लिए प्रवृत्त नहीं है तब भी हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यों? बोले भगवान अगर हमारी रक्षा के लिए प्रवृत्त नहीं है तो हम कुछ भी कर लें, हमारे करने से तो कुछ होना नहीं है, हम अपनी रक्षा क्या कर पाएंगे। और अगर भगवान प्रवृत्त हैं हमारी रक्षा के लिए तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं त्वयि प्रवृत्ते मम किम प्रयासई। हे भगवान, अगर आप मेरी रक्षा के लिए प्रवृत्त हैं, आप मेरे रक्षक हैं, तो मम किम प्रयासई, मेरे प्रयास का क्या मूल्य है। और त्वयि अप्रवृत्ते मम किम प्रयासई, और अगर आप मेरी रक्षा के लिए प्रवृत्त नहीं है तब भी मेरे प्रयास का कोई मूल्य नहीं, मैं प्रयास करके भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए आचार्यों ने कहा कि अपनी रक्षा का प्रयास छोड़ देना। भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। अपना मन मुझ में लगा दो, मुझे नमस्कार करो, मेरा स्मरण करो, मेरा यजन करो, और सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। बस माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये अंतिम उपदेश जब भगवान ने अर्जुन को किया तब अर्जुन ने कहा महाराज अब हमको समझ में आ गया। भगवान ने कहा क्या करोगे अब? अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कहोगे वो करूंगा। और अर्जुन तैयार हो गए। यही शरणागति है। हमारे आचार्यों ने कहा शरणागति ही जीव के कल्याण का सर्वोपरि साधन है। साधन शून्य होकर
हम ठाकुर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, फिर तो सब भगवान करते हैं, हमको कुछ नहीं करना पड़ता। और ये ब्रज के जितने गोप ग्वाल बाल हैं सब भगवान के शरणागत हैं, भगवान के आश्रित हैं। और ऐसे आश्रितों पर इंद्र ने कोप किया। गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्च कोपसा। और देवराज इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे शमान्युत। इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया और कहा, जाओ ब्रजमंडल पर ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि ब्रजमंडल बह जाए, ये गोप ग्वाल बाल सब मर जाएं। इन सब ने मेरा अनादर किया है। और एक कृष्ण के कहने पर यहां पर जो पंक्ति सुखदेव भगवान ने कही है, देवराज इंद्र उन सांवर्तक नाम की मेघमालाओं से कहते हैं कि जाओ जाकर के ब्रजमंडल में वर्षा करो, पूरे ब्रजमंडल को नष्ट कर दो। एक कृष्ण नाम के मनुष्य के कहने पर इन ब्रजवासियों ने मेरा अनादर किया। कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य, इंद्र भगवान को मनुष्य समझ रहे हैं। इंद्र कहते हैं कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य ये चक्रुर्देव हेलनम। और यहीं पर ही इंद्र नहीं रुके। इंद्र ने तो भगवान के लिए जो जो शब्दों का प्रयोग किया, बाचालम, ये कृष्ण बड़ा बाचाल है। बाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडितमानिनम, ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग इंद्र ने भगवान के लिए किया। ये कृष्ण बड़ा बाचाल है, बहुत बोलता है। बालिशम, इसे बुद्धि नहीं है, स्तब्ध है, अज्ञम, अज्ञानी है, पंडित मानिनम, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता है। कृष्णम मर्त्यमुपाश्रित्य, ऐसे कृष्ण का आश्रय लेकर, उस कृष्ण के भरोसे होकर, उसके भरोसे पर, उसके कहने पर इन ब्रजवासियों ने मेरा अनादर किया। कृष्णम मर्त्यम उपाश्रित्य, उपाश्रित्य का अर्थ यही हुआ, उपसमीपे गत्वा, भगवान के समीप जाकर उनके आश्रित होकर, उपाश्रित्य। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।